बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। इस वन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने लगे थे। चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लग गई। उसे आए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। तो चिड़िया ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो, भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद चिड़िया फिर से बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने मतलब से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था। पर चिड़िया ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी और वह फिर से बोल पड़ी, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती और आज इस हालत में नहीं होते। चिड़िया ने अपनी बात खत्म ही नहीं की थी तो बंदर बौखलाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। बंदर का गुस्सा देख चिड़िया चुप हो जाती है। अब तक पानी काफी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने में चिड़िया से रहा नहीं गया और फिर एक बार वह फिर से बोल पड़ी, कम से कम अब तो घर बनाना सीख लो। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा और बोला, भले मैं घर बनाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। ये कहते हुए उसने चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब चिड़िया भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, कि दूसरों को चिढ़ाने या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ज्यादा ज्ञान बांटने से हमारा नुकसान हो जाता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।